पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा, इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं या मजबूरी में किए हैं, किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ वश ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांग कर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्रद्धा दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नी और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप